दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। टेस्टोस्टेरोन के बारे में बहुत सारी वीडियो हमने भी देखी, आप भी देखते होंगे कि भाई ये करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, ये करने से बढ़ जाएगा, आप ये मेडिसिन खा लो इससे बढ़ जाएगा। भाई हम जो बात बोल रहे हैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके, जब हम बात शेयर करें भाई आप ये काम कर लो, तो भाई मैंने खुद प्रैक्टिकल किया अपने ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ हार्मोन्स लेवल कैसे बढ़ा सकते हो आप भी। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने यूज की, उससे मेरा हार्मोन्स लेवल अच्छा हुआ, तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि अभी आप भी यूज कर सकते हो, जैसा कि अभी सर्दी है, सर्दी के टाइम पे आप यूज कर सकते हो अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा, और एक दूसरी मेडिसिन यूज कर सकते हो विदारा। विदारा, अश्वगंधा और विदारा अगर आपको अलग अलग कहीं नहीं मिलती तो इनका एक पाउडर भी आता है, ये कई कंपनी बनाती है, डाबर, वैद्यनाथ, कई कंपनी बनाती है इसका पाउडर भी मिलता है, अश्वगंध आदि के नाम से आता है, तो आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है। सर्दी यूज करो, गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन सर्दी आप 2-3 महीने यूज कर सकते हो उसको 1 चम्मच लो शाम को दूध के साथ में। अश्वगंधा के बारे में मैं पहले आपको बताऊं, अश्वगंधा एक ऐसी मेडिसिन है आयुर्वेदिक में जो सबसे ज्यादा शक्तिवर्धक है। दूसरा, विदारा के बारे में आप पढ़ना, विदारा के बारे में लिखा हुआ कि ये बूढ़े आदमी को भी खड़ा कर देती है, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि आप शिलाजीत यूज कर सकते हो। शिलाजीत थोड़ी सी चने के दाने के बराबर लो, उसको दूध में डाल लो और घोलो और उसको पी लो। तो ये 3 मेडिसिन है ऐसी जो हमारा हार्मोन्स लेवल बढ़ाती है, आप यूज कर सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है भाई। और आप चौथा, आप वर्कआउट करें, आप अपना वर्कआउट अच्छा करें, जैसे वर्कआउट में जो स्क्वाट्स हो गया और डेडलिफ्ट हो गया और बेंच प्रेस हो गया, ये आप जरूर करें, इनसे भी हमारा हार्मोन्स लेवल बढ़ता है। और भाई अपना खान पीन अच्छा रखें, खान पीन जैसे कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखें खान पीन में, तो उससे भी आपका हार्मोन्स लेवल बढ़ेगा। तो भाई ऐसे आप अपना हार्मोन्स लेवल बढ़ा सकते हो। और अब भाई साथ में है भाई डॉक्टर साहब है साथ में, ये बताऊंगे आपको। भैया सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि टेस्टोस्टेरोन एक फैट सोल्यूबल हार्मोन है, हाँ। ठीक है, तो उसको बनने के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आज के यंग लोग घी से बड़ा परहेज करते हैं, अंडे भी खाएंगे तो उसका पीला भाग फेंक देंगे। तो फैट सोल्यूबल हार्मोन को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, फैट की ज़रूरत होती है। सो आप अपनी डाइट में फैट ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप अंडे खा रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 अंडों का पीला भाग खाएं। घी खाएं, दिन में 10 ग्राम घी तो सभी को चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, ऐसी बहुत चीज़ें जो रिसर्च में पाएगी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे डी एस्पार्टिक एसिड होता है, DHEA होता है, ठीक है। लेकिन आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकते कि मैं ये सप्लीमेंट अलग से लेने जा रहा हूँ। तो आसान चीज़ें हैं, हेल्दी फैट्स लेने हैं आपको, ठीक है। आप नट्स खा सकते हैं, वॉलनट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये अपने आप आपकी बाकी चीज़ें बढ़ा देगा, ठीक है। अब आप अलग से एक डी एस्पार्टिक एसिड तो लेने नहीं जाओगे, तो आप ये कर सकते हो, आप अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रख सकते हो, अपने आप आपकी अमीनो प्रोफाइल सुधरेगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन सुधरेगा। बाकी हमारे नेचर में अदरक है और अश्वगंध है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बढ़ाती है। और मैं आपसे बता भी रहा था कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। आप देखना बॉडी बिल्डिंग में या जिम करने वाले लड़कों में अक्सर आपके पास ऐसे लड़के आएंगे जो कहेंगे भैया इतने दिनों से जिम कर रहा हूँ लेकिन बॉडी नहीं बन रही। उनका जनरली विटामिन डी कब मिलेगा? विटामिन डी का टेस्टोस्टेरोन से बहुत लिंक पाया गया है। जिनका आपका विटामिन डी सुधरता है, अपने आप का टेस्ट भी इंप्रूव होता है। विटामिन डी कहने को तो एक विटामिन है, बट ये एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। ये आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये सब तो वैसी चीज़ें हो गई। और डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे जो आदमी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब पूरे दिन ऑफिस जॉब पे बैठे रहेंगे, टोन निकली रहेगी, तो जो मोटा पेट होता है ऐसे लोग, उनकी बॉडी में लेप्टिन ज़्यादा बनता है। लेप्टिन हार्मोन अपने आप टेस्टोस्टेरोन का इनहिबिटर है, राइट। तो फिटनेस, मोटा पेट ना होना, ये अपने आप आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा जैसे आप वर्कआउट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में कोई नहीं बोलता वो ये है स्लीप। स्लीप का इतने बेनिफिट हैं, आप दवाइयाँ एक तरफ और नींद एक तरफ। एक अच्छी स्लीप अपने आप आपका टेस्टा बढ़ाएगी।
और जितनी आप बताती हैं बड़ी मसल का वर्कआउट करेंगे, आप बता रहे थे डेड लिफ्ट करो, ये करो, वो करो, जितनी आप बड़ी मसल को एक्सरसाइज करोगे उतनी बड़ी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की डिमांड बढ़ाएगी प्रोडक्शन की, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही आपकी मसल प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक अच्छी नींद स्लीप लोगे तो आप देखना टेस्टोस्टेरोन आपकी मसल ग्रोथ के लिए 2 हार्मोन मेजरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, एक टेस्टोस्टेरोन। ग्रोथ हार्मोन आपका सबसे ज़्यादा बनता है ड्यूरिंग वर्कआउट, जब आप जिम कर रहे होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन बनता है ड्यूरिंग रेस्ट, जब आप सो रहे होते हैं। इसलिए सुबह के टाइम आदमी का टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हाई रहता है। जो अच्छे एथलीट हैं, जिनको अच्छी मसल बनानी है, और एक यंग लड़का अच्छी नींद ज़रूर लें और खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छा फैट खाएं, अच्छे प्रोटीन खाएं, और कभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर ना करें। आप देख रहे हैं यंग लड़के यूट्यूब पे वीडियो देख के आ गए, फलाना खाओ बॉडी बन जाती है। एक चीज़, हरी सब्जियों का महत्व नहीं समझते, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़रूरी पाया गया है। जिंक का डायरेक्ट रिलेशन है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन से। जिंक एक छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब क्या पूरी जिंदगी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए विटामिन और मल्टी मिनरल की गोली खाते रहेंगे? ये तो नहीं करेंगे। आप फिटनेस के बंदे हैं, तो फिटनेस का मतलब तो ये आता है हेल्दी लाइफ अपनाना। उसमें आप हेल्दी वेजिटेबल्स को ऐड करो, ग्रीन वेजिटेबल डेली, बीन्स, ब्रोकली, पत्ता गोभी, इतनी वेजिटेबल्स हैं, आप उन्हें अपनी पीस अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे फूड में ऐड कीजिए। इससे आपको बेनिफिट होगा। फैट्स, प्रोटीन और ग्रीन वेजिटेबल्स, इन तीनों का कोई तोड़ नहीं है। और नींद का, अगर आप अपनी लाइफ में ये ऐड करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग तो पाई गई है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। वेट ट्रेनिंग आपकी उम्र बढ़ा देती है। आपका टेस्टोस्टेरोन यौवन का हार्मोन है, तो ये यौवन लंबा चले, इसके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी पाई गई है। ये पाया गया रिसर्च में, जिन लोगों की मसल ज्यादा बड़ी है उनका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था और वो ज्यादा लंबे समय तक यंग रहे। सार्कोपीनिया कहते हैं मसल लॉस को, जो कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से होता है एज के साथ। अगर आप जिम करते रहेंगे तो आपकी मसल लॉस नहीं होगा और आपका टेस्टा भी हाई रहेगा। टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट रिलेशन मसल के साथ भी देखा गया है। अब कुछ लोग ज़्यादा समझदार बनेंगे, वो कह देंगे फलाना तो स्टेरॉइड लेता था। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल जो आदमी वेट ट्रेनिंग करता है उसका टेस्ट अच्छा रहता है और उसका यौवन लंबे समय तक बना रहता है। ये मेरी तरफ से मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई इसका खेल हॉर्मोन्स का है। आपने देखा होगा आदमी से बूढ़ा हो जाता है ना, उसके बराबर में आके कोई हंसता है तो उसको वो भी अच्छा नहीं लगता। वो मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आदमी का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, हम हमारे यहाँ पे जैसा भाई बाबा जी थे, हम उनके पास में जाके बैठ जाते थे, कोई हंसी की बात करते तो बोलते क्यों फालतू में दांत फाड़ रहा। ठीक है, तो भाई हॉर्मोन्स का खेल है सारा। और आपका हॉर्मोन्स लेवल अच्छा है तो आपको सबसे प्यार लगा, सब खुशी से रहोगा, आपको बार बार हंसी आएगी बात बात पे। अगर आपका लेवल अच्छा है, डाउन होने से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। मसल आपकी जवान रहेगी, आप जवान रहोगे लंबे टाइम तक अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है। ठीक है, तो भाई यही तरीके हैं, आप अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट खाओ, ठीक है भाई, और स्ट्रेस रहित रहो, तो यानी कि तनाव रहित रहो। तो भाई यही चीज है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने की। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई बात आपको गलत लगे, सही लगे तो कमेंट जरूर करियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दियो। आज की वीडियो इतनी थी और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।